नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से कर लीजिए। लौकी की खेती से चमकी आरा के किसान की किस्मत, कर रहा लाखों की कमाई। भोजपुर के बड़हरा प्रखंड के धुसरिया गांव के किसान लोरिक पासवान पारंपरिक खेती से हटकर लौकी की खेती कर रहे हैं। वे इससे अच्छी कमाई कर रहे हैं और अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। लोरिक पासवान आरा छपरा के बाजार में लौकी की सप्लाई करते हैं। उनका कहना है कि सब्जी की खेती अच्छी कमाई का जरिया है। यूनिक डिजिटल आईडी करेगी किसानों का काम आसान, मिलेगा केंद्रीय योजनाओं का लाभ। जाने कैसे किसी भी योजना का लाभ उठाने के लिए किसान अब जमीन के कागजात लेकर बैंक नहीं जाना पड़ेगा। अब किसान डिजिटल जमीन आईडी कार्ड की मदद से बैंक ऋण बीमा योजना या किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं। भारत सरकार ने डिजिटल जमीन आईडी कार्ड बनाने की पहल शुरू कर दी है। हर गांव में कृषि समन्वयक और कर्मी कैंप लगाकर किसानों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। खुशखबरी, ग्रामीण इलाके के लोगों का सफर होगा आसान, गड्ढा मुक्त होंगी सड़कें। बिहार सरकार ने ग्रामीण सड़कों को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। WRD के तहत जून तक गांवों की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य है और 2025 से 26 तक पूरी तरह से मजबूत करने का काम किया जाएगा। सड़कों का 2 बार कालीकरण किया जाएगा और ठेकेदारों को रूरल रोड रिपेयर व्हीकल रखने के निर्देश दिए गए हैं। रोहतास में रिटायर अधिकारी के घर CBI का छापा, मिले कई अहम सबूत। रोहतास के डेहरी में रेल सामग्री चोरी कर संपत्ति बनाने के मामले में CBI की नजर सोननगर स्टोर से जुड़े पूर्व अधिकारियों पर है। डेहरी और सोननगर में छापे के बाद CBI ने सासाराम में एक सेवानिवृत्त रेल अधिकारी के घर पर छापा मारा, हालांकि अधिकारी नहीं मिले। गिरफ्तार इंजीनियर राजकुमार सिंह से पूछताछ जारी है, जिससे कई खुलासे होने की संभावना है। मोटर बाइक को चुनौती देगी IIT की ई-साइकिल, जाने क्या है कीमत। IIT पटना ने ई-कॉमर्स डिलीवरी और पेट्रोल बाइक के विकल्प के रूप में 2 मॉडल में ई-साइकिल विकसित की है। एक मॉडल 35 से 45 किलोमीटर और दूसरा 80 से 90 किलोमीटर तक चलेगा। यह इनोवेशन पर्यावरण के अनुकूल और किफायती है। पहले मॉडल की कीमत 25,999 रुपये है। दूसरे मॉडल के लिए नाइजीरिया से ऑर्डर मिल चुका है। प्रो AK ठाकुर ने बताया कि सामान्य फ्रेम में ही इसे डिजाइन किया गया है। विराट कोहली ने बीच मैच KL राहुल को चिढ़ाया। RCB की जीत के बाद वीडियो तेजी से हुआ वायरल। RCB ने दिल्ली को 6 विकेट से मात दी। इस मैच में RCB की जीत के रियल हीरो विराट कोहली और कृणाल पांड्या रहे, जिनके बीच 119 रन की साझेदारी हुई। विराट ने मैच में 47 गेंद में 51 रन बनाए, जबकि कृणाल ने 47 गेंद में नाबाद 73 रन की पारी खेली। मैच के बाद विराट कोहली का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार में स्टाफ नर्स के 11,189 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। जो भी उम्मीदवार जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी या BSSC नर्सिंग उत्तीर्ण हैं, वे निर्धारित अंतिम तिथि 23 मई तक या उससे पहले ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट पर या इस पेज दिए लिंक से भरा जा सकता है। सरफराज और शाहनवाज आलम के बीच विवाद। अररिया में लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वेस तस्लीमुद्दीन के दोनों बेटे फिर से आमने सामने हैं। बड़े भाई सरफराज आलम, जो कि सीटिंग M.P थे, उनका टिकट R.J.D ने काटकर छोटे भाई शाहनवाज आलम को उम्मीदवार बनाया था। इसके बाद दोनों भाइयों में खूब बहस हुई। अब वक्फ कानून को लेकर दोनों फिर से भिड़ गए हैं। दोनों ही इस कानून के खिलाफ हैं और प्रदर्शन करने वाले हैं। शाहनवाज ने 29 अप्रैल को प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन सरफराज ने उससे एक दिन पहले ही उसी जगह पर प्रदर्शन रखने का फैसला किया, जिससे दोनों के बीच तनाव और बढ़ गया है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। प्रशांत किशोर हार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जनसुराज पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जिला स्तर पर पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए बैठकें की जा रही हैं। इस बीच पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि वह सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। रविवार को बातचीत के दौरान जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारी पार्टी का किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं होगा। हालांकि हम उन्हीं लोगों के साथ गठबंधन कर सकते हैं जो बिहार में परिवर्तन चाहते हैं।
नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव। तारकिशोर प्रसाद, बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव हैं और एनडीए पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव में उतरने वाली है। नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। रविवार को बातचीत के दौरान बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि हम आगामी चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। चिराग पासवान हमारे गठबंधन का अहम हिस्सा हैं और वह 5 पांडवों में से एक पांडव हैं। हम सभी मिलकर इस महाभारत को जीतेंगे। केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स से पहले बिहार ने बनाए 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड। मिथिला पेंटिंग भी बना आकर्षण का केंद्र। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 से पहले बिहार ने 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। इनमें 50 फीट की मिथिला पेंटिंग और 375 बाल लामाओं द्वारा सिंगिंग बाउल का प्रदर्शन शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाटलिपुत्र खेल परिसर में तैयारियों का जायजा लिया और कलाकारों को सम्मानित किया। यह आयोजन बिहार में खेलों को बढ़ावा देगा। बॉडी में नजर आए ये 5 लक्षण तो समझ जाएं शरीर को नहीं मिल रहा है पूरा पोषण। तुरंत करें डाइट में सुधार। खाने पीने में लापरवाही या किसी हेल्थ कंडीशन के कारण कई बार शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसके कारण कई डेफिशिएंसी डिजीज यानी पोषण की कमी से होने वाली बीमारियां आपको अपना शिकार बना सकती हैं। यहां हम 5 ऐसे संकेत बता रहे हैं जो शरीर में पोषण की कमी होने पर दिखाई देते हैं। आइए जानें। लोन के लिए करना चाहते हैं अप्लाई? जानिए कितना सिबिल स्कोर बैंक कर्ज के लिए है सही। एक बेहतर सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर आपको सस्ता लोन मुहैया करा सकता है। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर क्रेडिट कार्ड मिलने में भी सहायता करता है। क्रेडिट स्कोर की रेंज 300 से 900 के बीच होनी चाहिए। आज हम जानेंगे कि एक बैंक लोन के लिए कितना रेंज सही रहेगा। स्कूली शिक्षा का हिस्सा बने नाट्य शास्त्र। पाठ्यक्रम में शामिल करना जरूरी। कला शास्त्र में जो महत्व नाट्य शास्त्र का है वही वेदांत में बादरायण के ब्रह्मसूत्र, न्याय में गौतम के न्याय सूत्र और योग शास्त्र में पतंजलि के योग सूत्र, खगोल विज्ञान एवं गणित में आर्यभट्ट के आर्यभट्टीय और राजनीति विज्ञान में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का है। ब्रह्मसूत्र के रचयिता बादरायण की यह स्थापना है कि आत्मा ही स्वयं परमात्मा है। न्यूज रूम से आईएएस तक बिहार की पत्रकार बेटी को यूपीएससी में रैंक 51 यूपीएसएससी सिविल सर्विस 2024 का फाइनल रिजल्ट हाल ही में जारी हुआ है। यूपीएसएससी में इस बार 1000 से ज्यादा उम्मीदवारों को सफलता हासिल हुई है। यूपीएसएससी रिजल्ट जारी होने के बाद बिहार की एक बेटी रुचिका झा की चर्चा हर तरफ हो रही है। रुचिका झा ने यूपीएसएससी सिविल सर्विस की परीक्षा रैंक 51 से क्रैक की है। लोग हो जाएं सतर्क। 4 लाख राशन कार्ड धारकों की लिस्ट तैयार। ये नहीं कराया तो कटेंगे नाम। बिहार के गोपालगंज में 4 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, जबकि सरकार की तरफ से इसको लेकर 30 जून तक का ही समय दिया गया है। सरकार ने साफ किया है कि जो ई-केवाईसी से चूक जाते हैं उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर। अब बिहार की जीविका दीदियां बनेंगी चाय कंपनी की मालकिन। राज्य के इस जिले से शुरू हुआ नया सफर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसके तहत जीविका दीदियों को चाय की खेती और चाय फैक्ट्री के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी जाएगी। किशनगंज जिले में चाय बागान का रजिस्ट्रेशन किया गया है और अब वहां जीविका दीदियों का एक स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप भी तैयार किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में होगा M3 ईवीएम का इस्तेमाल। बूथों का मानक भी बदलेगा। 3 ईवीएम अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। 21 मई तक इसके मिलने की संभावना है। 25 मई से फर्स्ट लेवल चेकिंग शुरू हो जाएगी। करीब 1 माह तक 25 अभियंता मिलकर इस कार्य को करेंगे। अजय देवगन की रेड 2 को टक्कर देने वाली हिट 3 का रिव्यू आया सामने। जाने कैसी है फिल्म नानी स्टारर हिट दी थर्ड केस। हिट 3 इस हफ्ते यानी 1 मई को बड़े पर्दे पर दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। हाल ही में निर्माताओं ने प्री रिलीज इवेंट आयोजित किया, जिसके बाद अब पहला रिव्यू सामने आ गया है। आइए जानते हैं अजय देवगन की रेड 2 को टक्कर देने वाली फिल्म कैसी है। ओटीटी पर लगेगा बैन। सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। ओटीटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने मामले पर केंद्र से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका में कहा गया कि यदि अश्लील सामग्री के अनियंत्रित प्रसारण पर अंकुश नहीं लगाया गया तो सामाजिक मूल्यों, मानसिक स्वास्थ्य
और सार्वजनिक सुरक्षा के संदर्भ में गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पहले आर्मी चीफ, फिर पीएम मोदी से मिले राजनाथ सिंह। पहलगाम हमले पर दोपहर 3 बजे संसदीय समिति की होगी बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सुबह सबसे पहले आर्मी चीफ से मुलाकात की और लंबी बातचीत की। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पहुंचे और वहां पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। राजनाथ सिंह ने पीएम को ताजा हालात के बारे में अपडेट दिया है। आज 3 बजे रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की भी बैठक होने की संभावना है। रुद्राक्ष की माला पहनने से मिलते हैं ये आध्यात्मिक लाभ। जानिए इसे धारण करने के नियम। रुद्राक्ष को देवों के देव महादेव का अंश माना जाता है। सनातन शास्त्रों में रुद्राक्ष की माला को धारण करने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से साधक को महादेव की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। रुद्राक्ष माला को पहनने के दौरान ऊं नम शिवाय मंत्र का जप करना शुभ होता है।